ब्रिटिश एम्पायर का एक रूल था, इंडियंस को प्रिमिटिव समझा जाना चाहिए। उन्हें पुरानी तलवारों और हाथियों के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन टीपू सुल्तान ने ये रूल तोड़ दिया। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक साइंटिस्ट था। जब यूरोप अभी रॉकेटरी समझने की कोशिश कर रहा था, टीपू ने मैसूर में दुनिया का पहला मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी एस्टैब्लिश किया। उसने मैसूर आयरन रॉकेट बनाया। इससे पहले रॉकेट्स पेपर या बैम्बू के होते थे, जो जंग में बिल्कुल बेकार थे। टीपू ने आयरन ट्यूब्स का यूज किया। इससे गन पाउडर बहुत ज्यादा प्रेशर पर चलता था और उसके मिसाइल्स की रेंज 2 किलोमीटर तक पहुंच गई। सालों बाद जब टीपू नहीं रहा, ब्रिटिश इन रॉकेट्स को इंग्लैंड ले गए। उन्होंने इन्हें रिवर्स इंजीनियर करके कॉन्ग्रीव रॉकेट बनाया। वही टेक्नोलॉजी जो आगे चलकर इंसान को स्पेस तक ले गई, उसकी शुरुआत सेरिंगपट्टम के वर्कशॉप्स में हुई थी। लेकिन उसका दिमाग सिर्फ जंग तक सीमित नहीं था। उसने एक मजबूत और थ्राइविंग इकोनॉमी खड़ी की। उसने नया कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सोलर कैलेंडर लाया और मशहूर मैसूर सिल्क इंडस्ट्री शुरू की, जो आज भी हजारों लोगों को रोजगार देती है। वो चाहता था कि मैसूर सेल्फ रिलायंट बने, फ्यूचर का फैक्ट्री बने, ब्रिटिश गुड्स का सिर्फ मार्केट न बने। और फिर उसकी नफरत का एक निशान था, टीपूज टाइगर, एक मैकेनिकल म्यूजिकल टॉय जो उसने बनवाया था। इसमें एक टाइगर एक ब्रिटिश सोल्जर को खाता हुआ दिखाया गया है। जब हैंडल घुमाया जाता है, सोल्जर चीखता है और टाइगर दहाड़ता है। ये दुनिया के लिए उसका मैसेज था, टाइगर कॉलोनाइजर का शिकार करता है। उसका पर्सनल वेपन भी केमिस्ट्री का एक कमाल था, टीपू सुल्तान की तलवार, वुड्स स्टील से बनी हुई, जो किसी भी ब्रिटिश ब्लेड से ज्यादा सख्त थी। कहा जाता है कि वो आयरन आर्मर को मक्खन की तरह काट देती थी। ब्रिटिश एक भयानक सच समझ गए, टीपू सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ रहा था, वो टेक्नोलॉजी और ट्रेड में भी उनसे ज्यादा तेज था। अगर टीपू जिंदा रहा तो इंडिया एक सुपर पावर बन सकता था। इसलिए उन्हें उसे खत्म करना ही था, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपनी सर्वाइवल के लिए। फाइनल एपिसोड में द ग्रेट बिट्रेयल, कैसे दीवारें गिर गईं और टीपू की आखिरी लड़ाई। सब्सक्राइब नाउ।